बिहार सरकार गृह विभाग बिहार दरोगा की भर्ती की प्रक्रिया को पूरी तरह से चेंज कर दिया गया है और नए नियमावली के अनुसार आपकी अब भर्ती प्रक्रिया कराई जाएगी। ये ऑफिशियल नोटिस है जो कि आपके स्क्रीन पे शो हो रहा है और ये कई पेज में है। अगर हम डिटेल में बताने लगे तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, तो हम शॉर्ट में बताएंगे और भर्ती से रिलेटेड जो नए नियमावली के अनुसार अब भर्ती कराई जाएगी बिहार दरोगा की, वो सभी नियम बताएंगे। देखिए, सिलेबस भी चेंज हुआ है। पहले क्या था, मुख्य परीक्षा में सिर्फ ऑब्जेक्टिव प्रश्न ही पूछे जाते थे, अब सब्जेक्टिव प्रश्न भी पूछे जाएंगे, है ना। और तो सब कुछ बताएंगे डिटेल में। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। देखिए, अगर आप बिहार दरोगा की तैयारी करते हैं ना, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत जरूरी है। अगर आपके कोई फ्रेंड्स हैं जो बिहार दरोगा की तैयारी करें तो उन्हें भी ये वीडियो शेयर करें, क्योंकि सिलेबस चेंज हुआ है। अब नए सिलेबस के आधार पर आपको तैयारी करना पड़ेगा, तभी आपका सिलेक्शन हो पाएगा। और देखिए, इसकी मंजूरी भी मिल गई है ना। तो देखिए, आपको हम दिखा रहे हैं, यहाँ देखिए 15/3/2024 को इस पर लास्ट जो मोहर है वो लग गई थी। अब ये पूरी तरह लागू कर दिया गया है और इसी नियमावली के अनुसार अब आगे आने वाली सभी भर्ती बिहार दरोगा की जितनी भी भर्तियां हैं वो इसी नियम के अनुसार कराई जाएगी। भर्ती में यही नियम फुलफिल होंगे, इसी के आधार पर अब भर्ती होगी। तो ये जानना बहुत जरूरी है और ये ऑफिशियल नोटिस है, कोई हम अपने मन से नहीं बता रहे हैं, है ना। तो वीडियो को शुरू करते हैं। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेंगे ताकि नेक्स्ट वीडियो का अपडेट आपको मिल सके। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं बिहार दरोगा के रिटन एग्जाम पर प्रारंभिक परीक्षा। ध्यान देंगे, प्रथम चरण में प्रारंभिक परीक्षा ली जाएगी, जिसके सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्पीय प्राकृतिक के होंगे। प्रारंभिक परीक्षा में 200 अंकों का एक प्रश्न पत्र होगा, जिसमें प्रश्नों की कुल संख्या 100 होगी एवं परीक्षा की अवधि 2 घंटे की होगी। प्रत्येक सही उत्तर के लिए 2 अंक दिए जाएंगे। साफ कह दिया गया है, 200 अंकों का आपका प्रश्न पूछा जाएगा, जिसमें 100 प्रश्न होंगे और एक सही उत्तर के आपको 2 अंक मिलने वाले हैं। और आपको पास होने के लिए कम से कम 30% अंक अनिवार्य है। पहले क्या होता था ना, भर्ती का 20 गुना रिजल्ट जारी किया जाता था मुख्य परीक्षा के लिए। अब क्या है होगा, अब ऐसा ना होकर अब जितनी भी भर्ती आई है उसका 10 गुना रिजल्ट जारी करेगी, है ना। मान के चलिए भर्ती आई है आपका 1000 पोस्ट पर, तो उसका 10 गुना जो है रिजल्ट जारी करेगी, यानी आपका हो जाएगा 10,000, यानी 10,000 कैंडिडेट का रिजल्ट जारी होगा और उन्हें ही मुख्य परीक्षा में बैठने का मौका मिलेगा। तो इतना क्लियर हो गया। पहले 20 गुना रिजल्ट दिया जाता था, लेकिन अब 20 गुना ना देकर 10 गुना रिजल्ट जारी करेगी मुख्य परीक्षा के लिए। अब बात कर लेते हैं मुख्य परीक्षा पर, यानी वो जो 10 गुना रिजल्ट जारी किया गया था वही कैंडिडेट एग्जाम देगा मुख्य परीक्षा का। तो ध्यान देंगे, प्रथम चरण में आयोजित प्रारंभिक परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा में सम्मिलित होने का अवसर प्रदान किया जाएगा। मुख्य परीक्षा में 2 प्रश्न पत्र होंगे। प्रथम प्रश्न पत्र वस्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्पीय होगा, जिसमें 130 मिनट के समय में 200 प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रत्येक सही उत्तर के लिए 1 अंक दिए जाएंगे। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 0.25 अंक काटा जाएगा। द्वितीय प्रश्न पत्र 60 मिनट का होगा, इसके पूर्णांक 50 अंकों का होगा। परीक्षा का विषय एवं प्रकार नीचे दिए गए तालिका के अनुसार होगा, जो अभी हम दिखाएंगे आपको। प्रथम प्रश्न पत्र की उत्तर पुस्तिका 2 प्रतियों में होगी, जिसकी एक प्रति आयोग के पास सुरक्षित रहेगी एवं एक प्रति अभ्यर्थी। दोनों पत्रों में कम से कम 30% अंक लाना अनिवार्य है। लिखित परीक्षा के आधार पर रिक्तियों के 3 गुना अभ्यर्थियों का चयन कोटिवार मेधा अनुसार शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए किया जाएगा। अब ध्यान देंगे, मुख्य परीक्षा में भी चेंज हुआ है। चेंज क्या हुआ है, ध्यान देंगे। देखिए, पहले पेपर 1 होगा और फिर पेपर 2 होगा। पेपर 1 में सभी प्रश्न कैसे रहेंगे, ऑब्जेक्टिव रहेंगे, और पेपर 2 में आपका सब्जेक्टिव रहेंगे। तो देखिए, मुख्य परीक्षा में जो पेपर 1 रहेगा उसमें आपके 200 प्रश्न पूछे जाएंगे, है ना। कितने प्रश्न, 200 प्रश्न पूछे जाएंगे और टाइम आपको मिलेगा 180 मिनट, है ना, यानी 3 घंटे। आपको 3 घंटे मिलेंगे और 200 प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रत्येक सही उत्तर के लिए कितने अंक, 1 अंक दिए जाएंगे। कितने अंक, 1 अंक दिए जाएंगे। और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 0.25 अंक काटा जाएगा। तो ये था आपका मुख्य परीक्षा में पेपर 1। अब बात कर लेते हैं पेपर 2। देखिए, पेपर 2 में आपका सब्जेक्टिव रहने वाला है, ठीक ना, वो अभी हम दिखाएंगे आपको। इसमें 60 मिनट का आपको टाइम मिलेगा, है ना, 60 मिनट का टाइम मिलेगा और आपका कितने नंबर का होगा, तो ये 50 अंकों का होगा। पेपर 2 जो है 50 अंकों का होगा और इसी पे आपकी जो है मेरिट बनने वाली है। मुख्य परीक्षा पे ही मेरिट बनेगी और फिजिकल में आपको क्वालिफाई होना है ना। तो फिजिकल में वो कितने लोगों को बुलाएंगे, फिजिकल में वो बुलाएंगे 3 गुना, भर्ती के 3 गुना ही कैंडिडेट को बुलाएंगे।
मान के चलिए 1 लाख अभ्यर्थी फॉर्म फिल करते हैं और भर्ती आई है 1000 पोस्ट पर, तो उसका 10 गुना रिजल्ट जारी किया जाएगा, यानी 10,000 रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा और उन्हें मुख्य परीक्षा में बैठने का मौका मिलेगा। जब वो मुख्य परीक्षा में पेपर 1 पेपर 2 क्वालिफाई कर लेंगे तो उनको क्या पीटी के लिए बुलाया जाएगा, पीईटी यानी फिजिकल के लिए। और फिजिकल में सिर्फ और सिर्फ 3 गुना, भर्ती का 3 गुना, यानी 1000 पोस्ट पर भर्ती आई थी, यानी जो रिजल्ट जारी करेगी मुख्य परीक्षा में वो 3 गुना यानी 3000 ही रिजल्ट जारी होगा। उन्हीं को फिजिकल में मौका मिलेगा, फिजिकल देने का मौका मिलेगा। अगर उसमें वो क्वालिफाई हो जाते हैं तो वो फिर सेलेक्ट हो जाएंगे। तालिका भी देखना बहुत जरूरी है, इससे ये पता चलेगा कि किस विषय से कितने नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे, है ना। तो ये पेपर मुख्य परीक्षा का है पेपर 1, है ना, जिसमें आपका ऑप्शनल रहेंगे, सभी ऑब्जेक्टिव रहेंगे। इसमें क्या है कि सामान्य 200 अंकों का पेपर होगा, पहली बात, है ना, पहली बात 200 अंकों का पेपर होगा, 3 घंटे का समय मिलेगा। तो इसमें किस विषय से प्रश्न पूछे जाएंगे, तो सामान्य अध्ययन से पूछे जाएंगे जिसमें 50 अंकों का रहेगा। फिर गणित से प्रश्न पूछे जाएंगे जो कि 40 अंकों का रहेगा। और फिर रीजनिंग से प्रश्न पूछे जाएंगे जो कि 40 अंकों का होगा। अंग्रेजी भाषा से 20 अंकों का होगा। हिंदी भाषा से 20 अंकों का होगा। बिहार के सामान्य ज्ञान से 30 अंकों का होगा, है ना। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 0.25 अंक काटा जाएगा। तो यह था मुख्य परीक्षा में पेपर 1, है ना। तो अब देख लेंगे पेपर 2। तो पेपर 2 में क्या है, तो पेपर 2 में 50 अंकों का पेपर रहेगा, है ना, जिसमें आपको सिर्फ 1 घंटा मिलेगा। देखिए हिंदी निबंध में अब आपको सब्जेक्टिव जो है ना लिखना होगा। अब यहाँ पे आपके सोचने समझने की शक्ति देखी जाएगी, किस ढंग से आप निबंध लिखते हैं। हिंदी निबंध आपको 15 अंक के प्रश्न आएंगे। अंग्रेजी निबंध से 15 अंक के आएंगे। अंग्रेजी संक्षेप, है ना, आपको क्या है ना, इसमें लॉन्ग पैराग्राफ है कोई, है ना, 2 पेज में है, उसको कैसे 1 पेज में लिखेंगे, है ना, या 4 पेज में उसे कैसे 2 पेज में लिखेंगे, यानी छोटा करके अपनी शक्ति अपने माइंड का यूज करके एक बड़ी कहानी जैसे कि 2 पेज में 4 पेज में उसे कैसे कम से कम पेज में लिखेंगे, यानी 4 है तो 2 पेज में कैसे आप लिख पाएंगे। फिर हिंदी से अंग्रेजी अनुवाद, इसमें भी आपको 10 अंक मिलेंगे। तो ये है आपका मुख्य परीक्षा पेपर 1 और पेपर 2, और इसी के आधार पर आपकी मेरिट बनेगी। जब आप मुख्य परीक्षा क्वालिफाई कर जाएंगे तो आपका फिजिकल होगा। फिजिकल में आपको पता ही है, गोला फेंक, हाई जंप और आपका लॉन्ग जंप, ये सभी रहेंगे और जैसे हैं वैसे ही रहेंगे। अब बात कर लेते हैं मेधा सूची का निर्माण। तो देखिए अंतिम रूप से सफल अभ्यर्थियों की मेधा सूची मुख्य लिखित परीक्षा के प्राप्त अंकों के आधार पर आरक्षण कोटि वार तैयार की जाएगी, है ना। तो ये लिखित परीक्षा के अनुसार जो है आपका आधार पर मेरिट तैयार हो जाएगा। तो ये है ऑफिशियल नोटिस जो कि गवर्नमेंट ऑफ बिहार ने जारी किया है। और अब से जितनी भी भर्तियां आएंगी ना, तो ये स्पेशल ब्रांच से ही भर्ती आपको देखने को मिलेगा। और कई भाई कह रहे हैं ना कि अभी ये नियम नहीं लागू हुआ है, तो भाई कहाँ सोए हुए हो, ये नियम लागू हो गया, है ना। आप जो सोच रहे हैं ऐसा कुछ नहीं है। 15/3/2023 को इस पर लास्ट मोहर लग गया था, सिग्नेचर भी आपने देखा इस ऑफिशियल नोटिस में, है ना। तो आगे भी आपको इस भर्ती से रिलेटेड और आने वाली भर्ती से भी अपडेट मिलता रहेगा। हर एक भर्ती से रिलेटेड हर छोटी बड़ी बातों की अपडेट आपको इस चैनल पर मिलती रहेगी। तो नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे इसी तरह की ऑफिशियल अपडेट पाने के लिए। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट के साथ।